आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त हमें बेसिक फार्मूले और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। मैं चैप्टर इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, थियरी उन्हें समझ में आ जाती है, लेकिन जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना होता है तो उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे सॉल्व करें, या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, या छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स होते हैं जो वो बहुत इजीली करते हैं। तो उनसे ये मिस्टेक्स ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रही हूँ अपना टॉपिक। जो सबसे पहले मैंने टॉपिक स्टार्ट किया वो है यूनिट कन्वर्जन। चूँकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है, यूनिट कन्वर्जन का। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू, जो भी क्वांटिटी हमसे पूछी गई रहती है, हर क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट होता है। हमें उस एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन ज़रूरी इसलिए ही है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही, जैसे अगर लेंथ की बात कर लें, लेंथ की अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, कभी सेंटीमीटर में कभी मीटर में दिया होता है, तो हमें कॉमन यूनिट में उसे कन्वर्ट करना होता है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यूनिट कन्वर्जन आना भी ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यूनिट कन्वर्जन आता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक नहीं क्लियर है। मैं चाहती हूँ कि वो हम सब साथ में चलें, तो उनके लिए ये स्पेशली है। तो यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मास और वेट की बात करेंगे। मैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। मास और वेट की बात करते हैं। मास और वेट, जो भी कोई भी हमारा, अभी चूँकि केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जो भी हम मास और वेट बात करते हैं वो किसी न किसी केमिकल कंपाउंड का होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में ली जाती है अगर लेबोरेटरी में उसकी सिंथेसिस होनी होती है। तो मास का जो एसआई यूनिट होता है वो है किलोग्राम। द एसआई यूनिट फॉर मास इज़ किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके कौन कौन से यूनिट हैं जो न्यूमेरिकल में दिए जाते हैं और उसे हमें कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ ग्राम में यूज़ करनी है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में जो भी हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहाँ हम केजी के क्वांटिटीज़ नहीं दी जाती, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ दी जाती हैं, ग्राम में या फिर मिलीग्राम में। तो 1 केजी अगर बात करते हैं 1 केजी, तो 1 केजी में जो अमाउंट होता है वो होता है 1000 ग्राम। और अगर 1000 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है। और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होने की वजह से जब हम केजी से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 10 की पावर 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। मीन्स अगर किलोग्राम की वैल्यू यहाँ पे गिवन हो कि 2 किलोग्राम ऑफ मीथेन, अगर हमसे कहा जाए कि 2 किलोग्राम मीथेन लिया गया है और उसको हमें कन्वर्ट करना है, एक बार ग्राम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, एक बार मिलीग्राम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो जब हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि 2 केजी में, चूँकि ये अमाउंट 1 केजी में 1000 है, तो हम क्या करेंगे 2 केजी के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ग्राम में, दैट इज़ 2000 ग्राम। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3 ग्राम्स। ओके। ठीक वैसे ही अगर हमें किलोग्राम, 2 किलोग्राम जो हमें दिया गया है केमिकल का वेट, अगर उसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 6 से, तो ये हो जाएगा मिलीग्राम में कन्वर्ट। और कभी कभी क्या होता है कि हमें मिलीग्राम में दिया है और ग्राम में हमें चाहिए होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है। तो अगर हमें कभी ऐसा हो कि मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि छोटी यूनिट कौन सी है। चूँकि मिलीग्राम छोटी यूनिट है ग्राम से, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 यूनिट्स ऑफ मिलीग्राम हो रहे हैं। और अगर हमें मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दी हुई क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि कोई भी जो भी केमिकल कंपाउंड है वो 4 मिलीग्राम है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि 4 मिलीग्राम गिवन है और इसको हमको ग्राम में लेना है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। ओके। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। दूसरी क्वांटिटी वॉल्यूम, जिसका कन्वर्जन हमें आना चाहिए। वॉल्यूम जनरली हम देखते हैं कि किसी भी, अगर बड़े अमाउंट में बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है
सारे ऑब्जेक्ट्स का अपना वॉल्यूम होता है, एक 3D क्वांटिटी होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जनरली लेंथ का क्यूब लिया जाता है। वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में लेना होता है हमें, लेकिन हमें बहुत सारे चूँकि मीटर क्यूब एक बहुत बड़ा साइज़ है, और जो हम केमिस्ट्री में जब भी केमिकल्स जो लेते हैं या जो भी बीकर्स हैं हमारे, या जो भी बॉइलिंग ट्यूब्स हैं, वो इसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम काम करते हैं और रिएक्शंस कराते हैं, इसलिए हम इसका यूनिट कन्वर्जन भी सीखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए, लीटर में कोई क्वांटिटी दी गई है और उसको सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया और लीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ml मैंने लिखा, मिलीलीटर, ml मीन्स मिलीलीटर। तो जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिलीलीटर इज़ द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ 1 लीटर। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है मिलीलीटर लीटर से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस चीज़ को समझने के लिए अगर ये देख लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पे चलते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1000 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। इसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं वॉल्यूम की, जो हमें सीखना ज़रूरी है। वैसे ही अगर मीटर क्यूब में गिवन हो कोई चीज़ और लीटर में यूज़ करना है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तब जाके वो लीटर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है 1/1000 का मतलब है 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 लीटर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वॉल्यूम की, जो कि हमें यूज़ करनी पड़ती है बार बार, या फिर क्वेश्चंस में दिया जाता है, दैट इज़ डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि, और अगर इसको वॉल्यूम लेना पड़ जाए हमें, ये तो लेंथ हो गया, लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। वैसे ही अगर वॉल्यूम में लेना हो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसके भी कन्वर्जन्स हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्योंकि हमें केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो मोस्टली हमें ml या मिलीलीटर में करना है, स्पेशली इस चैप्टर में जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल्स के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लीटर में भी दिए गए थे। ज़्यादातर जो क्वांटिटीज़ हमारे सामने आएंगी वो होगी लीटर और ml। इसके अलावा भी जो बाकी यूनिट्स मैंने यूज़ किए हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डेसीमीटर में कोई चीज़ गिवन है, हम कह रहे हैं कि 20 डेसीमीटर क्यूब गिवन है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करें। 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर 1 लीटर होता है, तो 20 डेसीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1 × 20 लीटर्स, दैट विल बी 20 लीटर्स। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ पर 20 लीटर हो चुका है, जैसे हम देखें अगर कोई भी चीज़ है लिक्विड है या किसी भी कंटेनर की बात कर रहे हैं, वो 20 लीटर, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए, तो हम देख सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स कि अगर लीटर को हमें 1000 सेंटीमीटर में पहुंचाना है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो लीटर में अमाउंट दिया गया वॉल्यूम का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, जो तीसरी क्वांटिटी है जो हमें यूज़ करना है वो है हमारा टेम्परेचर। जनरली अभी अगर बात करते हैं फिज़िक्स में, हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स में जो टेम्परेचर की वैल्यू ली जाती है वो डिग्री सेल्सियस होती है जनरली, लेकिन केमिस्ट्री में जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे हम यूज़ करेंगे केल्विन। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स हमने जनरली सुन रखे हैं, दैट इज़ फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेल्सियस या सेंटीग्रेड। SI यूनिट जो होता है टेम्परेचर के लिए वो होता है केल्विन, और केल्विन में डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 273.1। बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम 0.1 तो नहीं ऐड करते हैं। सपोज़ कि अगर हमें गिवन है 25 डिग्री टेम्परेचर लिखा हुआ है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 25 डिग्री में सम करते हैं 273 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये हो जाएगा 298 केल्विन। थैंक यू।